थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, उस अद्भुत प्रेम के लिए, उस अद्भुत महिमा के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए प्रकट किया है। प्रभु, आपका उद्धार प्रकट हुआ है। आपने हमारे लिए ऐसा किया है प्रभु, जो कभी किसी मनुष्य ने सोचा भी नहीं, और आज तक लोग उद्धार की कथा को समझ नहीं पाए। आपके वचन के द्वारा जब तक पवित्र आत्मा वचन को स्पष्ट ना करे, और जब तक वचन के सुनने वाले को वो प्रकाशन के लिए उसकी आंखें ना खोले, जब तक वो बॉर्न अगेन ना हो और उसकी आत्मिक आंखों में ज्योति ना आए, तब तक कोई इस प्रकाशन को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि जिसको आप चाहते हैं वही इन बातों को देख पाता है, समझ पाता है, ग्रहण कर पाता है और इसमें आगे बढ़ पाता है। सब कुछ आपकी ओर से इसमें हर मनुष्य के लिए है। ये मनुष्य के प्रयास पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये आपके अनुग्रह पर निर्भर करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जब हम आपके वचन को पवित्र आत्मा के मार्फत सुने, तो पवित्र आत्मा जिन जिन को आत्मा का प्रकाश दे, उनको ये बातें समझ में आएंगी और उन्हें दिखाई भी देगा, और उनके जीवन में उद्धार का कार्य परमेश्वर का शुरू होगा। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम और अद्भुत अनुग्रह के लिए। आपका सब कार्य रहस्यमयी, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं जब हम सही कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं तो वो कार्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। प्रभु, आपकी महिमा चाहते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। कल हमने आपको जब बताया था पीतल की वेदी, बलिदान की वेदी, होम बलि की वेदी, उस पे हमने आपको एक चीज बताई थी कि पशु के सर पर हाथ रखना और वहां पर वो हमारी जगह बलिदान हो और उसकी निर्दोषता हमें मिले और हमारा दोष उसके साथ बलि कर दिया जाए। ये ट्रांसफर होता था। आज हम इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आपको क्रूस की कथा समझ में आ जाए। प्रतिस्थापन प्रायश्चित का क्या अर्थ है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट? सब्स्टिट्यूशनरी का मतलब कि विकल्प। हम पापी हैं, हमको प्राण दंड मिलना है, पाप की सजा मृत्यु हमको मिलनी है, वो भी श्रापित मृत्यु। हमारी जगह कोई मरे और हमको जीवन दे दे और वो हमारी मृत्यु ले, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट। ये प्रतिस्थापन प्रायश्चित। आज हम इसको समझेंगे। इसको आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि नई वाचा कहां से शुरू हो रही है और नई वाचा में परमेश्वर ने क्या किया है जो अभी तक लोगों को समझ में आई नहीं है, और आप उसको शारीरिक माइंड से तो कभी समझ पाएंगे भी नहीं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए जब तक पवित्र आत्मा आपको वो लेंस ना दे जिस लेंस से वो दिखना है। प्रतिस्थापन प्रायश्चित का सिद्धांत हमें समझने में मदद करता है। क्या? इसको अगर हम लोग देखें तो प्रतिस्थापन प्रायश्चित का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि यीशु क्रूस पर क्यों मरे। क्यों मरे? नहीं, ये तो आप बोल रहे हैं। ये दुनिया में सब लोग, कितनी पीढ़ियों के लोग सुनकर चले गए, किसी पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा होगा। जब यीशु पिलातुस के सामने मुकदमे के लिए खड़े हुए तो पिलातुस ने उस दिन भीड़ के सामने एक बात स्वीकार की। उसने ऐसा कोई अपराध, पिलातुस ने बोला यीशु मसीह के लिए कि उसे
ऐसा कोई अपराध नहीं मिला, पिलातुस को कोई ऐसा अपराध नहीं मिला जो यीशु ने किया हो। उसने ये भी स्वीकार किया कि यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए उसे मृत्यु दंड दिया जाए। फिर भी हम जानते हैं कि यीशु मरा। यीशु अपने लिए नहीं मरा, वो आपके और मेरे लिए मरा, जो प्रतिस्थापन प्रायश्चित के सिद्धांत का आधार है। किसके लिए मरा? तो हम तो उसका निरादर करते हैं, हम तो उसका निरादर अपनी मर्जी में जीवन व्यतीत करके, वो हमारे लिए मरा, वो हमारे पापों को लेके मरा, ताकि उसका सच्चाई से भरा जीवन हम जिए। और इसी के लिए वो हमको सारी मदद पहुंचाता, पवित्र आत्मा देता, पवित्र वचन देता, कलीसिया में हमको स्थापित करता है, ताकि हम मसीह की देह में रहकर उसकी महिमा को प्रकट करें। पवित्र आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा के फलों से वो जीवन प्रकट होता है। तो हम कहां ऐसा जीवन जी रहे हैं? हम तो अपना जीवन जी रहे हैं, शारीरिक जीवन जी रहे हैं, हम अपनी अभिलाषाओं में जीवन जी रहे हैं, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण हमारे काम कर रहा है। तो हम कहां वो जीवन जी रहे हैं? तो हमने उस मृत्यु को अपने जीवन में तिरस्कार कर दिया। क्या मैं नहीं होगा, ठीक है, मरा होगा। प्रतिस्थापन प्रायश्चित का क्या अर्थ है? अब इसका अर्थ समझना है। शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार प्रतिस्थापन का अर्थ है वैकल्पिक, विकल्प। अनंत जीवन के लिए एक विकल्प है। यीशु मसीह है वो विकल्प। वो कोई सिस्टम नहीं है, वो कोई संस्था नहीं है विकल्प। स्वयं प्रभु यीशु मसीह विकल्प है। और प्रायश्चित का अर्थ है, प्रायश्चित का मतलब अटोनमेंट। अटोनमेंट या प्रायश्चित का अर्थ है दंड, क्षतिपूर्ति या दंड जो किसी अपराध या गलत काम के लिए दिया जाता है। यानी आपसे किसी का नुकसान, आपके बच्चे से किसी का नुकसान हो जाए तो अटोनमेंट क्या है? आपने जाकर उस नुकसान को भरपाई कर दी। तो आपने अपने बच्चे के लिए प्रायश्चित कर दिया कि उसकी ओर से हम ये भर रहे, तो क्षतिपूर्ति को आपने पूरा कर दिया। इसी को अटोनमेंट बोलते हैं, इसी को बलिदान बोलते हैं, इसी को सैक्रिफाइस बोलते हैं। आज दुनिया में सैक्रिफाइस की अपनी मीनिंग लेकर खड़े हैं। सैक्रिफाइस की कोई और मीनिंग नहीं है। दूसरे के लिए वो पूर्ति कर देना जो वो नहीं कर सकता। आपके ऊपर कर्जा है, कोई धनवान व्यक्ति आप पर दया करके आपका कर्जा भर बिना स्वार्थ के। अब क्या आप किसके गुलाम हो? जिसने आपकी ओर से भरना भर दिया, वो अब आप उसके ऋणी हो गए। आप उसके ऋणी हैं, भले आपसे वो ना मांग रहे, लेकिन आप तो उसके ऋणी हो गए ना। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्रूसीफिक्शन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हम आपको हिब्रू और ग्रीक से निकाल कर बता रहे हैं, एकदम ट्रुथ। मसीहों के रूप में इसका मतलब है कि मसीह हमारे अपराधों और पापों के लिए दंड का भुगतान करने के लिए प्रतिस्थापन बन गया, यानी विकल्प बन गया, है ना। जब उसे सूली पर चढ़ाया गया तो ये उसके द्वारा किए गए पापों के लिए नहीं था, बल्कि ये हमारे और आपके द्वारा किए गए पापों के लिए था। तो यीशु मसीह अपनी मृत्यु नहीं मर रहा था, वो श्रापित मृत्यु हमारी और आपकी थी, और मर वो रहा था। तो हमारा विकल्प है, हमारा विकल्प है। तो हम उसका विकल्प क्यों नहीं बने? हम तो अभी भी अपना यानी स्वयं बने हुए, जैसे हम थे वैसे ही हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं। प्रतिस्थापन प्रायश्चित से बहुत निकटता से संबंध, प्रतिस्थापन यानी यह विकल्प प्रायश्चित से बहुत निकटता से संबंधित है। दंडात्मक प्रतिस्थापन जो कहता है कि मसीह को हमारे बजाय पाप के लिए दंडित किया गया था, जब संयुक्त किया जाता है तो इसका मतलब है कि मसीह ने दंड का भुगतान किया और पाप के लिए हमारी सजा ले ली। उसने दंड का भुगतान कर दिया हमारा, और पाप की सजा हमसे ले ली। तो हमारा जो वो था ना, उसने ले ली, तो हम तो उसके कर्जदार हो गए। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो, ओनली इन केस, जब हम उस पर भरोसा करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तब ये चीज लागू होती है। केवल कल्पना करने से नहीं होगा, और दिमागी तौर पर यह मान लेना और उसको वास्तव में अपने हृदय से ये मानना, दोनों में अंतर है। हेड नॉलेज अलग चीज होती है, हम बार बार बता रहे। विचार करने के लिए एक तीसरा पहलू है, जो कि मसीह का विजेता होना है, जिसे
क्राइस्टस विक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्राइस्टस विक्टर का यह सिद्धांत शैतान और दुनिया के अंधकार पर मसीह की शक्तिशाली जीत को उजागर करता है, जो ईश्वर और मानवता के बीच संबंधों को बहाल करता है। जब आप हमारे उद्धार पर समग्रता से विचार करते हैं तो तीनों तत्व मौजूद होते हैं, जो हमें मसीह द्वारा हमारे लिए किए गए हर काम की पूरी तस्वीर देता है, जब वो क्रूस पर मरा और फिर जी उठा। आपको मालूम है पौलुस ने क्यों बोला था कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार हमारे लिए जी उठा। और अगर आप पौलुस के अनुसार ये तीन चीजों को अलग करके विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, और ये मृत्यु और दफन और पुनरुत्थान को अलग करेंगे, तो आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। आपको विश्वास ये करना है कि वो हमारी जगह, वो हमारा विकल्प है। जो हमारी मृत्यु थी वो उसने ली और उसका जीवन हमको मिलेगा। अगर आप ये मान लेते हैं कि वो हमारी मौत मरा, हम पापी हैं, हम श्रापित हैं, और वो मौत उसको मिली, उसके अपने पापों की थी, तो आपको ये चित्र दिखा रहा पवित्र आत्मा वचन में कि तुम्हारे लिए कौन उद्धार करता है। तुम अपनी धार्मिकता खुद लेकर नहीं खड़े हो सकते, वो इनवैलिड है परमेश्वर पिता के सामने, इनवैलिड है, वो मान्य नहीं है। प्रतिस्थापन प्रायश्चित के बारे में बाइबल के कुछ पद देखेंगे। कई सिद्धांतों की तरह ऐसे लोग भी हैं जो सिद्धांत को चुनौती देना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं आज भी जो इस सिद्धांत को चैलेंज करते हैं फॉर देयर ओन राइचसनेस, अपनी धार्मिकता के लिए। इस कारण से यह जानना महत्वपूर्ण है कि बाइबल प्रतिस्थापन प्रायश्चित के बारे में क्या कहती है। अब देखिए, सबसे पहले निकालिए यशाया नबी की पुस्तक, उसका 53 चैप्टर, 53 अध्याय, उसका 5 पद पढ़िए। 53 अध्याय उसका 5 पद। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर दंड पड़ा, ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमारा विकल्प हुआ कि नहीं हुआ? उसको कोड़े पड़े, चंगाई हमें मिल रही। आप कहीं संसार में कहीं और दिखा दीजिए ये चीज, प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन दिखा दीजिए कहीं। ये सब्स्टिट्यूशन परमेश्वर की ओर से इसलिए ये काम कर रहा है, वरना कर नहीं सकता ये। यहां पे ये वाली बात समझ में। अब इसका 6ठा पद भी पढ़ दीजिए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ क्यों लाद दिया? क्योंकि हम सबों ने अपना अपना मार्ग लिया। अब आप यहां पे मार्ग पर एक अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि वे, एक अभी हमने बीच में शेयर किया था, वे हमारा तरीका, हमारा मार्ग। एक्चुअली कलीसिया को, प्रारंभिक कलीसिया को, पहली सदी की कलीसिया को मार्ग कहा जाता है। ये वो मार्ग है जो जीवन को जाता है, अनंत जीवन को। इसलिए कलीसिया जो है वो मार्ग है। और आप देखेंगे बीज बोने वाले के दृष्टांत में मार्ग के किनारे, यानी कलीसिया में वो लोग जो हाशिए पे रहते हैं, पीछे एकदम लास्ट में दूरी में रह के रहते हैं, बस आए और वहीं से निकल गए। उनका ना वचन से कोई मतलब है, ना लोगों से कोई मतलब है, ना कुछ नहीं। वो एकदम जो लोग मार्ग के किनारे, यानी कलीसिया में आके और दूर रहे, मार्ग के किनारे। और आप देखिए यीशु मसीह ने इस पर बड़े दृष्टांत दिए। उसने कहा कि जो दीपक है, वो जब मत्ती 7 में बताता है तो कहता है दीपक को नीचे नहीं ऊपर दीवट पे रखते हैं ताकि आने जाने वालों को रोशनी मिले। तो ये दीवट जो है ये कलीसिया का एम्ब्लेम है। कलीसिया जो है इस संसार में सत्य की ज्योति है, यानी लैंप स्टैंड ऑफ ट्रुथ,
सत्य का स्तंभ है और उस पे लाइट है, और ये आने जाने वालों को रोशनी दे, आत्मिक प्रकाश दे, जिसमें लोग चले। तो उस कलीसिया बैठने की जगह नहीं है, कलीसिया चलने की जगह है। आत्मिक जीवन में आपको चलना है, बैठना नहीं है। और लोगों ने इसको बैठने का स्थान बना दिया, और जब बैठने का स्थान बन गया तो सब विश्वास में सब फ्रीज हो, सिर्फ कल्पना में विश्वास है और विश्वास में चल कोई नहीं रहा, क्योंकि सब बैठने के आदी हो गए। और इसके साथ एक और पद निकालिए, यशाया ने प्रतिस्थापन प्रायश्चित की एक आदर्श तस्वीर पेश की है, क्योंकि यह अध्याय यीशु को पीड़ित सेवक के रूप में दर्शाता है। इन पदों में 3 कथन इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं। पद 5 में पूछने के लिए सरल प्रश्न यह है कि यीशु को क्यों छेदा और कुचला गया। इसका उत्तर था हमारे अपराधों और अधर्म के कारण। वो हमारे द्वारा किए गए पापों की कीमत चुका रहा था। जब आप पद 6 के अंत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पाप और अधर्म को यीशु पर डाल दिया, इसलिए उसे वो दंड चुकाने की अनुमति दी जिसके हम हकदार थे। तो किसके लिए मर रहा था? हमारे पास तो कोई जू नहीं रखती। आजकल लोगों को मैं देख रहा हूं, इतना वचन सुनने के बाद इतना सभी, यानी अगर रत्ती भर भी आपके ऊपर असर हुआ हो तो प्रभु फिर भी कहे चलो इतना हुआ, इतना सा भी नहीं हो रहा। उसमें एक और पद पढ़ दीजिए, उसमें आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसके मार खाने से तुम। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए, फिर वही देखिए, वहीं से उठा के ला रहा यशाया से। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर। तो कितने लोग पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए तैयार हैं? कितने? हम हो गए तैयार, हम जी रहे, हम पापों के लिए मर गए, क्योंकि हमारा एफजी यीशु मसीह है। अब हमारी कोई धार्मिकता नहीं है, हमारी धार्मिकता हमारा प्रभु है। हमने प्रभु को पहन लिया, वही पीतल मर गया, हम बबूल की लकड़ी है, हमने पीतल को पहन लिया। पीतल दिखाता है छुटकारे, पीतल न्याय का और छुटकारे का प्रतीक है। छुटकारा मिल गया हमको प्रभु के द्वारा। यहां फिर से हम देखते हैं कि पतरस मसीह के बारे में तर्क दे रहा है कि वो अपने शरीर में हमारे पापों को उठा रहा है। हमारे पापों को उठाने के लिए उसे क्रूस पर मरना पड़ा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो हमारी धार्मिकता के लिए ऐसा कर रहा था, जो एक और पद को साझा करने की ओर ले जाता है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद। जो पाप से अज्ञात था उसी को किसने? पिता ने, उसी को उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर। अब देखिए, आपको कोई भी मसीही, मैं फिजिकल क्रिश्चियनिटी की भी बात करता हूं जो आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं आप चारों तरफ, कोई नहीं, मसीह में कोई नहीं। वो अपना जीवन जी रहे, अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे हुए हैं। कोई डिनोमिनेशन बना रहे, कोई मेथोडिस्ट बना रहा, कोई कुछ बना रहा, कोई कुछ, सब अपने अपने नाम रख रहे हैं कलीसियाओं के, सब अपनी अपनी कलीसियाएं बना रहे हैं। ये अपनी कलीसिया बनाना अपनी धार्मिकता की स्थापना करना, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो आप कौन सी कलीसिया के हिस्सा बन रहे हैं? प्रभु की कलीसिया के कि जो आज लोग कलीसियाएं बना रहे हैं उनका? यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसीलिए बार बार कह रहे हैं आप लोग को ABCD नहीं मालूम है कलीसिया के बारे में। कलीसिया का आरंभ कहां से हो रहा है, कलीसिया का फाउंडेशन कहां से, वो तंबू से है। अभी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि जो कलीसिया यीशु मसीह बना रहा है वही सफल होगी, बाकी जितनी मनुष्य बना रहे सब फेल। अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के बिना, जब तक यीशु मसीह नहीं चाहेगा, कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसने कहा द्वार में, ठीक। तो हम आपको तंबू में वो पवित्र स्थान वाला जो द्वार है
पीतल की हौदी के आगे, वो यीशु मसीह है वो द्वार। वहां कौन प्रवेश करेगा? वो यीशु मसीह है, बिना उसके कोई प्रवेश नहीं करे। तो यीशु मसीह के बलिदान से वो आंगन में शुरुआत हो रही, तो सारा काम तो यीशु मसीह कर रहा है ना। तो ये लोग जो कलीसिया बना रहे हैं ना, ये फेल हो जाएगी। लिख लीजिए मुझसे, ये फेल है, अभी फेल है, क्योंकि एक भी व्यक्ति बॉर्न अगेन नहीं हो रहा। सब फिजिकल मसीही बन गए, शारीरिक मसीही। जैसे पौलुस जिनसे पीड़ित था, कि उनसे आत्मिक रूप से बातें नहीं कर पाता था, वो तो शारीरिक बच्चे थे और आपस में झगड़े भी खूब करते थे। वही हो रहा। आपको कल बाइबल के अंदर मसीह की कलीसिया आपको समझ में आ जाएगी। वो बना रहा है और वो स्वर्गीय स्थानों में बन रही है, और वो आत्मिक म्यार में है, फिजिकल रेल में है ही नहीं। और जो फिजिकल रेल में आपको दिखाई दे रही है मसीह की कलीसिया, यहां से आप देखते हैं कि ये पौलुस इस बात को खोल रहा है। क्रूस पर मसीह के मरने की हर समझ उसी निष्कर्ष की ओर इशारा करती है। वो उन पापों के लिए मर रहा था जो उसके अपने ही नहीं थे, जो उसके अपने नहीं थे। ये तथ्य कि उसने अपने शरीर में हमारे पापों की कीमत चुकाई, प्रतिस्थापन प्रायश्चित की शिक्षा के लिए मौलिक है, फाउंडेशनल है। ये फाउंडेशनल ट्रुथ है। इसके बिना मसीहत शुरू ही नहीं हो सकती किसी की जिंदगी में। आप कौन सी मसीहत में अभी तक थे, आप क्या विश्वास करते थे, आपको यह देखना है। यीशु को हमारे पापों के लिए मरना क्यों जरूरी था? हम बहुत मुख्य प्रश्न आपके सामने रखेंगे। यीशु को हमारे पापों के लिए मरना पड़ा, इसका कारण प्रतिस्थापन प्रायश्चित और दंडात्मक प्रायश्चित से संबंधित है। शुरू से ही पाप की कीमत हमेशा मृत्यु थी। शुरू से, उत्पत्ति से पाप की कीमत हमेशा मृत्यु थी। बगीचे में, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम से कहा कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम मर जाओगे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 पद वहां पर लिखा हुआ है, जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे जो परमेश्वर मना कर रहा था, उसी दिन अवश्य मर जाओगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब आप एक बात बताइए, आदम और हव्वा जो प्रथम मानव जोड़ा था, अभी और कोई तो है नहीं ना। अब बाकी जितने आज लोग हैं ये सब किस मूल से आ रहे हैं? सब लोग आदम और हव्वा से ही आ रहे हैं। तो जब आदम और हव्वा से आ रहे हैं तो किस दशा में आ रहे हैं? आत्मिक रूप से मरे आ रहे हैं। यही चीज आपको समझनी है कि सब मर चुके हैं, और 2 बार मर चुके। एक बार तो आत्मिक रूप से मरे, और फिर यीशु मसीह जब पापों के लिए मरा तो वो एडमिक नेचर के लिए मरा, तो पाप के लिए वो उद्धार करता मर चुका है, लेकिन लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं। तो ये मृत्यु का जीवन बिता रहे, डबल डेथ है। हम जानते हैं कि आदम ने जो मृत्यु का अनुभव किया वो तुरंत शारीरिक नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक थी, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गया था। बगीचे में आदम और हव्वा के पाप करने के कुछ ही क्षणों के बाद परमेश्वर ने उनके पाप को ढकने के लिए बलिदान किया। यहां पर वहीं पे हुआ था, और उत्पत्ति में वो बलिदान हुआ है अदन की वाटिका में, और वो बलिदान नोट किया गया है प्रकाशित वाक्य में कि परमेश्वर ने उत्पत्ति से मेमना घात हो चुका था, लेकिन किसी ने उस बलिदान को कभी महत्व नहीं दिया एडमिक नेचर में होने के कारण, और ये कर दिया था उसने। उत्पत्ति 3 अध्याय का 21 पद पढ़िए, उत्पत्ति 3 अध्याय का 21 पद, 21 वर्ष। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनका नंगापन ढांका था। ये कहां किया था? अदन की वाटिका में। किसी जानवर की खाल से वस्त्र बनाने का मतलब है कि आपको उस जानवर की खाल निकालनी होगी, इसलिए उनके नग्नता को ढकने के लिए वस्त्रों को बनाते समय परमेश्वर को उस जानवर की बलि देनी पड़ी। ये वो कीमत थी जो उनके पाप को ढकने के लिए चुकानी पड़ी, और ये इस सिद्धांत की स्थापना थी जिसे व्यवस्था में आगे समझाया गया है था। यही बात, यही सिद्धांत बलिदान का, कि बलिदान से तुमको हम अनंत जीवन देंगे, बलिदान से हम तुमको तुम्हारा स्वरूप बदल देंगे, तुम्हें हम
धार्मिकता के वस्त्र पहनाएंगे। परमेश्वर इसी सिद्धांत को व्यवस्था में क्लियर कर रहा था, तो मसीह ने यही सिद्धांत पूरा किया। तो व्यवस्था जो कह रही थी वो यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। यानी इसके कॉन्टेक्स्ट है। जब आपको ये चीज समझ में आएगी तब आपको ये समझ में आ जाएगा यीशु मसीह का कितना इंपॉर्टेंस है। जब परमेश्वर ने व्यवस्था स्थापित की तो ये फिर से रक्त बहाने के माध्यम से पशुओं की बलि थी जिसने पाप को ढक दिया। हालांकि ये बलिदान स्थायी नहीं थे, परमानेंट नहीं थे, या अस्थायी थे, टेम्पररी थे, अस्थायी थे। ठीक है, ये केवल अस्थायी थे। पाप की समस्या से हमेशा के लिए निपटने के लिए जो आवश्यक होगा वो एक ऐसा बलिदान होगा जो परिपूर्ण होगा, जो रक्त बहाएगा और जो परमेश्वर के न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्षमा प्रदान करेगा और पाप के दंड को हमेशा के लिए हटा देगा। यीशु ने यह सब तब पूरा किया जब वो आया, एक पाप रहित जीवन जिया, क्रूस पर मरा और मृतकों में से जी उठा। उसने इसे पूरा कर दिया, फुलफिल्ड। अब इसको कोई ना माने तो परमेश्वर कहता है वो दोषी ठहर जाएगा, तुरंत ठहर जाएगा। जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा वैसे ही ठहर जाएगा। ये रिजेक्ट करने वाले का मतलब है अपने आप पर दोष आरोपित कर लेना। परमेश्वर ने ऐसी, देखिए ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। अब आप समझिए, इसमें कोई आपको दोष लगाएगा नहीं, आप अपने आप दोषी बने। ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था यही है। ये परफेक्ट लॉ है और ये परफेक्ट लॉ काम कर रहा है। यदि आप इस बात की पूरी समझ चाहते हैं कि यीशु के बलिदान और उसके बहाए गए लहू का आपके लिए क्या अर्थ है, तो आपको इब्रानियों 9 और 10 अध्याय पढ़ने का सुझाव देता हूं। इसको आप घर में पढ़िएगा। यहां पे हम कुछ पद आपके लिए पढ़ते हैं ताकि जो यीशु के बलिदान के महत्व को उजागर करने में आपकी मदद करेंगे। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 12, 13, 14 पद पढ़ दीजिए, बल्कि 11, 12, 13, 14 पढ़ दीजिए, 11 से 14। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महान याजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार, ये परम पवित्र स्थान है, एक्चुअली मोस्ट होली प्लेस, परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा पाया। वो छुटकारा जिसका कोई अंत नहीं, अनंत छुटकारा पाया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, कलोर का मतलब होता है लाल बछिया, ये लोग चलाते थे, बछिया की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके। जीवते परमेश्वर, वो जो जीवित है, उसकी सेवा करने के लिए आपको इसमें से होकर गुजरना पड़ेगा, मसीह में होना पड़ेगा। मसीह के बिना आप ये काम कर नहीं सकते। क्योंकि इसके बाद एक और पढ़ दीजिए, 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही तो दे रहा है कि तुमको उसने सिद्ध कर दिया, मसीह में तुम सिद्ध हो। और हम उस सिद्धता में, यानी जब हम प्रवेश करेंगे तब सिद्ध होंगे। अभी तो हम पीतल की वेदी पर हैं। हमारा बलिदान कौन है? हमें किसी जानवर को बलिदान नहीं करना है। हमारा ऑलरेडी इतना कीमती मेमना है जो परमेश्वर का मेमना है, वो हमारे लिए बलि हुआ। हम किस जानवर को बलिदान करेंगे?
जानवर का लहू हमारे लिए किसी काम का भी नहीं। हमें परमानेंट चाहिए, अनंत छुटकारा चाहिए। क्या उद्धार पाने के लिए हमें कुछ करना होगा? प्रश्न। उद्धार की खूबसूरती यह है कि इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हम आपको बार बार क्या बता रहे थे? प्रयास मत करो, फिजिकल एक्ट नहीं, शारीरिक प्रयास मत करो बोल रहे थे। आज देखिए सच्चाई बता रहे हैं, उद्धार की खूबसूरती यह है कि इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हम सभी निराश हो जाते, क्योंकि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हम परमेश्वर द्वारा स्थापित आदर्श मानक पर खरा नहीं उतर सकते। हम नहीं उतर सकते, उस लेवल पे हम कभी टच नहीं कर पाएंगे। हम लोग से अबव है, वो हमसे परे है। अब इसमें क्या करना है? क्योंकि यीशु ने मानक को पूरा किया है, जिसमें पाप के साथ आने वाली मृत्यु की सजा भी शामिल है। अब हमारे पास उद्धार की अनंत आशा है। हमने आपको बताया था, उद्धार एक आशा है। आशा यानी आशा की एक किरण है। आपको मिल जाता है कि हाँ मिल सकता है। उस कंडीशन को आपको पूरा करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा विश्वास। लोग चलना नहीं मांगते, कहते हैं कि हमको सब कुछ बैठे बैठे दे दो ना। आपको इसमें जन्म लेकर और इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आत्मिक जन्म से ये शुरू होता है। उद्धार केवल एक ही तरीके से आता है, और वो है यीशु मसीह के इस पूर्ण कार्य में अपना पूरा विश्वास और भरोसा रखना। आपको उसे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहिए और पहचानना चाहिए कि उसने जो किया वो आपके उद्धार के लिए आवश्यक सब कुछ है। जैसा कि पुरानी कहावत है, उद्धार केवल अनुग्रह से होता है, केवल मसीह के पूर्ण कार्य में विश्वास के माध्यम से। इसमें आपका शरीर का कोई कार्य नहीं, लेकिन ये आपको कठिन पड़ेगा। आपको पूरी तरीके से हृदय को, अपने जीवन को उसको समर्पित करना पड़ेगा। मसीह से पहले हमारा जीवन ऐसा ही था। आप और मैं पापी थे। हम अपने पापों की सजा के रूप में मृत्यु के पात्र थे। हम परमेश्वर की कृपा, दया और क्षमा के योग्य या पात्र नहीं थे। हालांकि अयोग्य होने की इस स्थिति से परमेश्वर ने हमारी क्षमा और मुक्ति के लिए एक रास्ता बनाया। उसने हमारे पापों को यीशु पर डालकर ऐसा किया, और जब हम उस पर अपना विश्वास रखते हैं तो हम उसकी धार्मिकता प्राप्त करते हैं। मसीह मृत्यु में हमारा विकल्प बन गया ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। अब आपको पाप की सजा के लिए मरने की जरूरत नहीं, वो हमारे लिए मर गया, उसने ये चीज पूरी कर दी, मृत्यु वाला भाग पूरा कर दिया, और जीवित होकर उसने पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया या मसीह की देह, अपनी देह की स्थापना की, आत्मिक देह की, कि इसमें हमको जीवन, अनंत जीवन दे। आज लोग कलीसिया को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? एक मंडली, एक सभा के रूप में देखते हैं। नहीं है, ना ये मंडली है ना ये सभा, दोनों चीज नहीं है। लोग इसको गलत आंक रहे हैं, गलत तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, गलत तरीके से इसको दिखाना मांग रहे हैं। जो चीज ये है ही नहीं, ये देह है। देह, उसमें आत्मा होती है, देह में प्राण होता है, और देह में अंग होते हैं, और देह जो जीवित देह होती है वो आत्मा के द्वारा पता चलता है कि ये जीवित देह। तो मसीह का आत्मा मसीह की देह में हमें जीवन देने का काम करता है। हम मसीह की देह को जीवन नहीं दे रहे, वो अपनी देह में हमें जीवन, वो अनंत जीवन जिसे हम ग्रीक में कहते हैं जोई। जोई मिलता है यहाँ पे। जोई आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे अपने बल पे। यीशु मसीह ने हमारे लिए इस कार्य को पूर्ण किया है। सुसमाचार और प्रतिस्थापन प्रायश्चित का पूरा संदेश यह है कि मसीह ने हमारे लिए वो किया जो हम अपने लिए नहीं कर सकते थे। जब आप इसे पूरी तरह से समझ लेंगे तब आप समझ पाएंगे कि सुसमाचार वास्तव में अच्छी खबर क्यों है। अब आप बताइए, ये सुसमाचार अच्छी खबर क्यों है? अब आपको समझ में आया? ये रिलीजन नहीं है, और ना इसको रिलीजन बनाया जा सकता है। जो बनाने की कोशिश करेगा प्रभु यीशु मसीह मिटा देगा, क्योंकि मसीह की देह को मृतक देह नहीं बनाया जा सकता। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस अद्भुत कार्य को जो उसने किया है
हम लोगों के जीवन में वो इतनी आसानी से इसे प्रकट करता है कि हम इसको शायद आप ऐसे ना समझ पाए, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे ना, तो पवित्र आत्मा के नजरिए से, तब पवित्र आत्मा इस चीज को आपके जीवन में साफ साफ दिखा देगा कि ये क्या चीज है। All people are in need of a substitute since all are guilty of sinning against the Holy God. All sin deserves punishment because all sin is personal rebellion against God himself. While animal sacrifices took on, देखिए हम आपको इसको हिंदी में भी बताते कि हम जो आपको बता रहे हैं इसका हिंदी में क्या मतलब है, इसके लिए हम आपको बताते हैं। प्रायश्चित के दंडात्मक प्रतिस्थापन दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि प्रायश्चित की सबसे मौलिक घटना यह है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए हमारे स्थान पर पूर्ण दंड को अपने ऊपर ले लिया तथा प्रायश्चित के अन्य सभी लाभ या परिणाम इसी सत्य पर आधारित हैं। यही वो सत्य है जो आपके जीवन में अगर आपने अपने अंदर स्थापित कर लिया, और इसी सत्य की आपको रखवाली करनी है कि वो आपके लिए क्या है, उसने आपके लिए क्या किया है। सभी लोगों को एक प्रतिस्थापन की आवश्यकता है क्योंकि सभी पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के दोषी हैं। सभी पाप दंड के पात्र हैं क्योंकि सभी पाप स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध व्यक्तिगत विद्रोह है। जबकि पशु बलिदान ने पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के अपराध को अपने ऊपर ले लिया, ये बलिदान कभी भी मनुष्य के पापों को पूर्ण प्रायश्चित नहीं कर सकते थे। इसके लिए यीशु मसीह आए और अपने लोगों के स्थान पर मर गए, यानी प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, अपने ऊपर वो पूर्ण दंड ले लिया जिसके हम हकदार थे, यानी दंड। जबकि प्रायश्चित के अन्य सिद्धांत हैं जो मसीह की मृत्यु में जो हुआ उसके अन्य वैध पहलुओं की ओर इशारा करते हैं। क्रूस पर चढ़ने का दंड प्रतिस्थापन तत्व अन्य सभी लाभों को सुरक्षित करता है जो उनके प्रतिनिधि की मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर के लोगों को मिलते हैं। और इसलिए आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 21 पद से पढ़िए। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यानी पुराने नियम में जो धार्मिकता थी, यहूदी रिलीजन, ज्यूइश रिलीजन, ये एक रिलीजन था। और ये इसमें क्या था, ये स्वधर्मी लोग थे, सबकी अलग, ये कंपटीशन करते थे आपस में कि मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा। और जितनी भी स्वधार्मिकता है उसमें कंपटीशन आज भी है। सब एक दूसरे से अपने आप को नाप तोल के बड़ा बना रहे कि कौन कितने लोग बटोर सकता है, किसके पास कितनी भीड़ है, किसके पास कितने वक्ता है, किसके पास कितना कितना लोगों का वो है, यानी फॉलोअर्स हैं। ये सब खेल है। अब इसमें यहां पर वही बात बताई जा रही है कि परंतु अब व्यवस्था से अलग, यानी रिलीजन से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु किसके? यीशु मसीह के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेट में विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचसनेस, धर्म के काम के बिना, बिना धर्म के काम के, हम केवल विश्वास से सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित या अटोनमेंट, भरपूरी, भर देना, एक ऐसी क्षतिपूर्ति करने के लिए ऐसा ठहराया उसके लहू को जो विश्वास करने से काम करने लगता है। आप यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करेंगे तो वो लहू आपके अंदर काम करने लगेगा और क्या काम करेगा मालूम है? आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे। इसे आपको ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन सच्चे दिल से। ये एकमात्र विकल्प है।
अनंत जीवन का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। परमेश्वर तक पहुंचने का, परमेश्वर से कनेक्ट होने का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। द ओनली वन सब्स्टिट्यूशन, ऑल्टरनेटिव के लिए एक ही ऑल्टरनेटिव है। या तो आप अपनी धार्मिकता में नरक पे जाएंगे, या अनंत जीवन जाना चाहते तो यही एक ऑल्टरनेटिव है या एक विकल्प। बाकी आपको चुनना। परमेश्वर चुनाव रख के बात करता है, आप अपने रास्ते या आप परमेश्वर को उसके मार्ग पर जाना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो पुत्र के द्वारा आपने सब विश्वास करने वालों के लिए रखा है। आप प्रभु पक्षपात नहीं करते, हम इसलिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सच्चे न्यायी हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप मुंह देखकर न्याय नहीं करते हैं। और आप चाहे आपका अपना बच्चा हो और चाहे वो कोई अन्य हो, अजनबी, आपके नियम सबके लिए एक है। आपने अपने पुत्र में और उसके बलिदान के द्वारा इन सब बातों को सिद्ध करके दिखाया कि आप किसी का पक्षपात नहीं करते, विशेषकर पाप को लेकर, क्योंकि आप पाप को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आप पाप को मिटाने के लिए आपने अपने पुत्र में उस कार्य को किया जिससे पाप हमारा मिट जाए और हम पाप से छूटकर परमेश्वर की संतान बन जाएं। इसके लिए प्रभु आपने अपने पुत्र में जो कार्य किया और उसके द्वारा जो कार्य किया और उसके द्वारा आज भी आप जो कार्य कर रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए, प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। ये आपके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ये विकल्प तो आपके द्वारा दिया गया विकल्प है, इसलिए पूरा भरोसे से ग्रहण किए जाने लायक है। हम इसके लिए अभी आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु, जो लोग आपके वचन को समझ रहे हैं वो इन बातों में गंभीर हो और गंभीरता से और शीघ्र अतिशीघ्र, जल्द से जल्द अपने जीवन में इस सच्चे निर्णय में आगे बढ़ें और उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन प्राप्त करें और इस पृथ्वी पर उसकी महिमा को प्रकट करने वाले बन सकें, ताकि आपकी महिमा हो, आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।